हेलो दोस्तों, केरला तमिलनाडु व्लॉग नंबर 34 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोइन शम्सी हूँ। आज भी आपको उर्दू के अनेक शब्द, उनका उच्चारण और उनके वाक्य बताऊंगा और लेकर चलूँगा आपको उस जगह जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यानी 3 समुद्रों का मिलन स्थल है। जी हाँ, कहा जाता है कि वहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। मैं वहाँ गया और पिछली मुलाकातों में मैं आपको जो सिलसिलेवार तरीके से बताता रहा हूँ, उसी कड़ी में आज आपको दिखाता हूँ ये नज़ारे और बताता हूँ बहुत सारे शब्द। और इससे पहले कि मैं शब्दों का सिलसिला शुरू करूँ, मुझे एक शेर याद आ रहा है, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। मुस्तफ़ा ज़ैदी नाम के एक शायर हुए हैं, उनका शेर है। मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। देख रहे हैं ना ये पत्थर? जी हाँ, ये पत्थरों भरा रास्ता और पत्थरों के बीच में जो बड़ा बड़ा गैप था, वो मेरे लिए उस समय बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैं इरादा किए हुए था कि मैं उस एंड पॉइंट पर जाऊंगा जहां आपको अभी लेकर चल रहा हूं। और वहां जाने में जो मुझे पापड़ बेलने पड़े, मतलब फूंक फूंक कर कदम रखने पड़े और डरते डरते आगे बढ़ना पड़ा, उसका रोमांच मैं आपको बता नहीं सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। खैर, ये देखिए मैं चला जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ आज का पहला शब्द। आज का पहला शब्द है तस्खीर। उच्चारण देखिए, तस्खीर नहीं, तस्खीर। इसका मतलब होता है अपने कब्ज़े में करना, जीतना, वश में करना, अपनी तरफ आकर्षित करना यानी माइल करना। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि तस्खीर के काम में तो वो उस्ताद है। ये जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ के नज़ारे दिखा रहा हूँ, उनको बता दूँ, ये कन्याकुमारी है और मैं केरला से तमिलनाडु के इस क्षेत्र में यानी कि कन्याकुमारी के इलाके में भी गया और वहीं के ये नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। तो तस्खीर के बाद आपको दूसरा शब्द बताता हूँ, आशियाना। बहुत ही कॉमन शब्द है आशियाना, इसको आशियाँ भी कहते हैं। ये देखिए, मैं इस रास्ते से आया हूँ, ठीक है ना, उधर से आया हूँ मैं, और आपको अभी पूरा समुद्र जो वहाँ से मैंने देखा, जैसा महसूस किया, वो बताने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा, ठीक है। तो आशियाना, आशियाना का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि इसको आशियाँ भी कहते हैं और मतलब होता है घोंसला, घर, ठिकाना, आश्रय, बसेरा, रहने की जगह, नेस्ट, हाउस, होम, शेल्टर, रेजिडेंस। और आशियाना के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको अभी एक फ़िल्मी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, गाने भी बहुत सारे सुने होंगे जिनमें ये शब्द आया है, लेकिन मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ इस, देखिए, समुद्र, अथाह समुद्र के नज़ारे के बीच में आपको बता रहा हूँ फिल्म क्रांति के गाने के बारे में। क्रांति का गाना याद कीजिए, 1981 में क्रांति बनी थी। ये सामने तिरुवल्लुवर स्टैचू है और विवेकानंद रॉक है, ठीक है। और क्रांति जो फिल्म थी उसमें गाना था मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। गाना लता ने गाया था, परवीन बॉबी पर पिक्चराइज्ड था और संतोष आनंद जी ने लिखा था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने संगीत से संवारा था उस गाने को। उस गाने में एक लाइन आती है, आशियाना बना ले, फिर आता है आशियाना बना ले, मुझे दिल में बसा ले या घर में बसा ले, पता नहीं, और मेरा क्या है, मैं मतलब क्या, इस तरह से था। वहाँ आशियाना शब्द आया था, ठीक है। तो ये जिक्र हुआ उस गाने का। समुद्र के खूबसूरत नज़ारे को देखते रहिए और अगला शब्द जानिए। अगला शब्द है मुबश्शिर और उसके बाद मुबश्शर। देखिए, मुबश्शिर और मुबश्शर, जैसे कि मैंने पहले आपको मुसख्खिर और मुसख्खर बताया था, आज बता रहा हूँ मुबश्शिर और मुबश्शर का फ़र्क। पहले मुबश्शिर। मुबश्शिर का मतलब है बशारत देने वाला यानी अच्छी खबर सुनाने वाला। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मेरे लिए तो आप मुबश्शिर हैं। और एक शब्द है मुबश्शर। मुबश्शर का मतलब है जिसकी बशारत दी गई हो, जिसके बारे में अच्छी खबर दी गई हो। फ़र्क समझिए, मुबश्शिर का मतलब वो व्यक्ति जिसने बशारत दी, अच्छी खबर सुनाई, और मुबश्शर वो व्यक्ति जिसके बारे में अच्छी खबर दी गई, जिसके बारे में बशारत दी गई। तो इसका एग्जाम्पल भी वैसा हो सकता है कि देखिए, मेरे लिए तो आप मुबश्शर हैं। पहले मैंने कहा था एग्जाम्पल में कि मेरे लिए तो आप मुबश्शिर हैं, यानी मेरे लिए तो आप अच्छी खबर देने वाले हैं, अच्छी खबर लाने वाले व्यक्ति हैं। और अब मैं कह रहा हूँ मेरे लिए तो आप मुबश्शर हैं, यानी मुझे तो आपके बारे में अच्छी खबर दी गई, तो मेरे लिए आप मुबश्शर हैं। ये देखिए, मैं मज़ा ले रहा हूँ और मस्ती के साथ हवा
प्योर शुद्ध एकदम हवा को महसूस करते हुए, पानी की खूबसूरती को निहारते हुए, एक अलग तरह का अनुभव करते हुए आप मुझे देख सकते हैं इस वीडियो में। और वली एक शब्द है, वली के बहुत सारे अर्थ हैं। अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का फेवरेट पर्सन, और संत, सीधा सादा दोस्त, संरक्षक, रक्षा करने वाला, नाबालिग बच्चे का कानूनी संरक्षक, मालिक, मेहरबान, और जो व्यक्ति मर गया है उसका सबसे ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार भी वली कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिर्फ एक बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा एग्जाम्पल। वो एक वली थे। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, पहले कह दिया मैंने। तो सिंपल सेंटेंस है, वो एक वली थे। अच्छा, वली का बहुवचन है औलिया। औलिया यानी कई वली, अनेक वली। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है कि हिंदुस्तान में भी बहुत से वली हुए हैं। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी शब्द उर्दू का या हिंदी का आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।